एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सब क्या आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी आज हम बना रहे हैं, आज की रेसिपी है पोटैटो नगेट्स एंड पोटैटो कटलेट्स। ठीक है, और उसके लिए हमें किस किस की चीज़ की ज़रूरत है। थोड़ा सा हमने बोनलेस चिकन लेना है। ठीक है, मतलब एक पाव कह लें, या आप जितना मतलब आप लेना है, मतलब हाफ के जी भी आप ले सकते हैं, जितनी आपने कटलेट्स बनानी है उतनी। और यहाँ पर मैं जो है वो इसको इसके अंदर डाल दिया है चने के अंदर, और इसको अब हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने वक्त हमने इसमें ऐड करना है जी हरा प्याज। ठीक है, और साथ में हमने इसमें थोड़ा सा जो है लहसुन चॉप करके ऐड कर देना है, और साथ में ब्लैक पेपर और साथ में नमक इसमें ऐड कर देना। अच्छे तरीके से पहले इसको हमने वॉश कर लेना और फिर इसको ऐड कर देना इसके अंदर। ये मैंने इसलिए डाला था क्योंकि जब हम लोग अक्सर बनाते ना तो चिकन की स्मेल नहीं जाती, तो ये जो है ना एक तो यखनी टाइप बन जाता है इसे, और दूसरा जो चिकन है ना वो अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी हो जाता है, तो बहुत यमी बनता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू जो हैं वो बॉईल करके रख लिए थे। ठीक है, ये मैं बना रही हूँ जी कटलेट्स के लिए आलू। और यहाँ पे जो है ना हमने वही वाला जो है बॉईल हो गया था चिकन, और वो इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने सूखी मेथी, सूखा पुदीना, और साथ में इसमें ऐड करेंगे ये मैं थोड़ा सा जो है ना वो मैं चाट मसाला कह लें वो मैं इसमें ऐड करी हूँ। ये ऑप्शनल है, आप अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो कर लें, तो वरना इसको मिस कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर देना है जी 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च। हम लोग इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते, इस वजह से मैं जो है ना कम में डालती हूँ। आप अपने हिसाब से नमक और मिर्ची ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें ग्रीन अनियन ऐड कर दिया था, हरा प्याज जिसको बोलते हैं। और उसके बाद जी इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर जी हमारा मिक्सचर हो गया तैयार। ठीक है, और अब बारी है जी उसकी पोटैटो नगेट्स की। ठीक है, और ये वाला में हम लोग सॉल्ट यूज़ करते हैं, ये प्रमोशन के लिए कुछ नहीं है, वैसे मैं दिखा रही थी कि हम लोग ये आयोडाइज जो है ना नमक का इस्तेमाल करते हैं। और ये नूडल्स वाला जो होता है ना मसाला, वो मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया था। और साथ में इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें ऐड करना है जी 4 टेबलस्पून या फिर 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें, नमक ऐड कर लें, ब्लैक पेपर ऐड कर लें, और इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। अब हम इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और यहाँ पर जी ये देखें मैंने जो कटलेट्स हैं वो तैयार कर लिए हैं, इसके ऊपर मैंने बेसन लगा के रख दिया है। और जब इसको फ्राई करना होगा ना तब हम इसको जो है कोटिंग करेंगे अंडे की और साथ में ब्रेड क्रम्स की। और यहाँ पर इस तरीके से मर्ज़ी है आपकी, आप जैसे मर्ज़ी बना के मतलब जैसी मर्ज़ी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले इसको रोल किया था और बाद में जो है ना इसके जो शेप मैंने हाथों से दी थी, तो कोई सांचे वगैरह से नहीं दी। आप लोग जैसे मतलब सांचे आजकल चले हुए हैं ना वो आप ले आएँ, उसके साथ शेप दे लें। और ये बहुत ज़्यादा छोटे बन रहे थे, फिर मैंने इनको जो है ना ऐसे रहने दिया, फिर मैंने बड़े भी बनाए थे। तो ये देखिए जी यहाँ पे मैंने इन सबको बना लिया, और इनको बिल्कुल लाइट लो फ्लेम पे हमने इनको पकाना है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स वगैरह भी लगाना चाह रहे हैं तो अंडे की कोटिंग करके उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स भी लगा लें। और ये देखें ये जो है ना इसको टिशू की मदद से ऑयल को सारा जज़ब कर लेना आपने। ठीक है, और इसके जो है ना टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी था, और ये मेरी सिस्टर आई हुई थी तो मैंने इसलिए बनाए थे, तो बहुत मज़े के थे। और इसमें ना थोड़ा थोड़ा खट्टापन सा भी वो जो मैंने डाला था ना चाट मसाला, उसकी वजह से बना था। पर जो हमारे कटलेट्स भी जो है वो तैयार हो चुके हैं, मैं फ्राई होने के लिए रख दिए थे। बाय बाय।